नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, धान, जीरा, सोयाबीन, कैस्टर सीड और प्याज की। इसके अलावा भी और भी कई जिन्सों के बारे में आपको मंडी खबर में जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले हेडलाइंस के साथ। सरकारी एजेंसियों ने की धान की जोरदार खरीदारी, लॉकडाउन के बीच मंडियों में सीमित आवक। इस साल चने की बम्पर उपज का अनुमान, 10 लाख टन अधिक हो सकती है पैदावार। जीरे की निर्यात मांग में जोरदार बढ़ोतरी, इस साल अधिक उपज का भी अनुमान। मंडी खबर के पहले हिस्से में बात होगी सोयाबीन की, लेकिन शुरुआत करते हैं धान के साथ। धान के बाजार की बात करें तो सरकारी एजेंसी इसके समर्थन मूल्य पर धान की खरीद बढ़ चढ़कर कर रही है और इसका प्रभाव इसकी मंडियों में भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें 20 मई की, तो 20 मई तक धान की अब तक खरीद 683 लाख टन तक की जा चुकी है। आइए देखते हैं धान के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। किसानों से धान की सरकारी खरीद में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। सरकार ने इस साल सामान्य धान के लिए 1815 रुपए तथा ए ग्रेड धान के लिए 1835 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और अधिकतर मंडियों में धान का भाव इसी स्तर के करीब है। एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को पश्चिम बंगाल की कालीपुर मंडी में भाव शनिवार के स्तर 1815 रुपए पर रहा। बर्दवान मंडी में भी भाव शनिवार के स्तर 1815 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की बछरावा मंडी में सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 1865 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। धान की सरकारी खरीद की बात करें तो 20 मई तक देश भर में किसानों से 683 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक कुल 683.76 लाख टन धान की खरीद में सबसे अधिक पंजाब से 162.33 लाख टन, तेलंगाना से 95.06 लाख टन, आंध्र प्रदेश से 66.06 लाख टन, हरियाणा से 64.23 लाख टन, छत्तीसगढ़ से 58.40 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 56.54 लाख टन, ओडिशा से 54.77 लाख टन और बाकी 126.37 लाख टन की खरीद अन्य राज्यों से हुई है। हालांकि इस साल देश में धान की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मंडियों में अभी सप्लाई सीमित है। लॉकडाउन खुलने के बाद सप्लाई बढ़ सकती है और उसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। तो ये तो बात हुई धान की, और अब नजर डाल लेते हैं गेहूं के भाव पर। गेहूं के भाव की बात करें तो पंजाब की फरीदकोट मंडी में 1925 रुपए, जलालाबाद मंडी में 1925 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1925 रुपए और हरियाणा की गन्नौर मंडी में 1925 रुपए के भाव पर गेहूं बिका। गेहूं के बाद अब बात कर लेते हैं जौ के भाव की। जौ के भाव पर नजर डालें तो राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 1300 रुपए, देवली मंडी में 1345 रुपए, उत्तर प्रदेश की चरखारी मंडी में 1410 रुपए और यहाँ की खैर मंडी में 1650 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। इस बार सोयाबीन की उपज में कमी आने का अनुमान है और इसका असर मंडियों में इसकी आवक पर भी पड़ सकता है। अगर इसकी उपज की बात करें तो इस बार 10 लाख टन से अधिक यानी ज्यादा उपज कम रह सकती है। देश में इस साल सोयाबीन की उपज पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की दाहोद मंडी में भाव 3,900 रुपए, महाराष्ट्र की कातोल मंडी में 3,560 रुपए और लासलगांव मंडी में 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सोयाबीन की उपज की बात करें तो इस साल देश में पिछले साल के मुकाबले उत्पादन 10 लाख टन से ज्यादा घटने की आशंका है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 122.42 लाख टन सोयाबीन पैदा होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल देश में 132.68 लाख टन का उत्पादन हुआ था।
इस साल देश में सोयाबीन के आयात में भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है और इसका भी असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। तो अभी बात हुई सोयाबीन की और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे चना और जीरा की। अब कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे अरहर, जीरा और सरसों की, लेकिन पहले बात कर लेते हैं चने की। चने की इस बार बम्पर पैदावार का अनुमान है और जिसका असर मंडियों में इसके भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल 10 लाख टन अधिक चने की पैदावार हो सकती है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने की इस साल पैदावार का अनुमान है और इसका असर मंडियों में चने के भाव पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की सवाई माधोपुर मंडी में चने का भाव शनिवार के स्तर 3,700 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। अकलेरा मंडी में सोमवार को भाव 3,775 रुपए रहा, जो शनिवार को 3,700 रुपए था। और गुजरात की दाहोद मंडी में सोमवार को भाव 3,930 रुपए रहा, जो शनिवार को 3,975 रुपए था। हालांकि किसानों को चने का उचित भाव दिलाने के लिए सरकारी एजेंसियां देश भर में प्रमुख चना उत्पादक राज्यों में किसानों से समर्थन मूल्य पर चने की खरीद कर रही हैं और इसका भी असर चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाद अब बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे अरहर के भाव। अरहर का भाव मध्य प्रदेश की कोलारस मंडी में 4,190 रुपए रहा, गुजरात की दाहोद मंडी में 4,700 रुपए, उत्तर प्रदेश की बांदा मंडी में 5,100 रुपए और बिंदकी मंडी में 5,300 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाने अरहर के भाव और अब नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार पर। सरसों की बात करें तो राजस्थान की बारह मंडी में 4,150 रुपए रहा भाव, महाराष्ट्र की लालसोट मंडी में 4,280 रुपए, मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में 4,190 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 3,880 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं जीरे की बाजार की। जीरे में भी इस बार पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान है और इसकी सप्लाई इसी के साथ मंडियों में बढ़ेगी, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। अगर बात करें इसकी पैदावार की तो गुजरात में इस बार 56% तक अधिक पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए देखते हैं जीरे की बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। देश के बड़े जीरा उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल जीरे की उपज अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में जीरे का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 10,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो शनिवार को 11,500 रुपए था। गुजरात की राजकोट मंडी में सोमवार को भाव 12,100 रुपए रहा, जो शनिवार को 12,000 रुपए था। और पोरबंदर मंडी में सोमवार को भाव 11,500 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 11,175 रुपए था। जीरे की उपज की बात करें तो गुजरात में इस साल पैदावार लगभग 56% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जारी फसल वर्ष 2019-20 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में 3.12 लाख टन जीरा पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल राज्य में सिर्फ 1.99 लाख टन जीरा पैदा हुआ था। हालांकि जीरे की निर्यात मांग में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
ऐसे में अधिक उत्पादन से सप्लाई बढ़ती है तो उस सप्लाई को निर्यात मांग को पूरा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो बात हो जी रही, किसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और जिनसों की बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं प्याज के भाव की। देश में इस साल प्याज की उपज अधिक अनुमानित है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में प्याज का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की मेहसाणा मंडी में भाव 700 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो शनिवार को 750 रुपए था, और हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में सोमवार को भाव 750 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 850 रुपए था। प्याज की उपज की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में उपज में 16 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के 2019-20 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 244.54 लाख टन प्याज पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 228.19 लाख टन का उत्पादन हुआ था। प्याज के बाद अब बात करते हैं आलू के भाव की। आलू के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1340 रुपए रहा भाव, गाजियाबाद मंडी में 1600 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी में 1200 रुपए और पंजाब की बठिंडा मंडी में 1600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आलू के बाद अब बात कर लेते हैं टमाटर के भाव की। टमाटर के भाव की बात करें, हरियाणा की पलवल मंडी में 600 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 850 रुपए, पंजाब की दीनानगर मंडी में 750 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 900 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये थे टमाटर के भाव और बात कर लेते हैं कैस्टर सीड की। देश में कैस्टर सीड की उपज ज्यादा होने का अनुमान है और इसका असर कैस्टर सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कैस्टर सीड के भाव दायरे में है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की दाहोद मंडी में भाव शनिवार के स्तर 3250 रुपए पर रहा और पालनपुर मंडी में सोमवार को भाव 3477 रुपए पर जा पहुंचा, जो शनिवार को 3500 रुपए था। कैस्टर सीड उत्पादन की बात करें तो इस साल फसल पिछले साल के मुकाबले 72% अधिक रहने का अनुमान है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 20.60 लाख टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 11.97 लाख टन का उत्पादन हुआ था। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
मामला?